हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सागर रोज़ गार्डन। दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग न्यू बेबी प्लांट रोज़। ये जो हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने लोकल नर्सरी से गुलाब ख़रीदते हैं और उनको हम लोग किस तरह से लगाते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए हम लोग क्या क्या फीडिंग देते हैं, इनको बचाने के लिए समर्स में स्पेशली अप्रैल मई एंड जून में क्या क्या हम लोग सावधानियाँ कर सकते हैं और इनको बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले अप्रैल 28 या 29 को अपने ये डीए रोज़ मंगाए थे। एक मैंने डीए रोज़ डेविड ऑस्टिन रोज़ सेंडर में लगाया था और एक मैंने सॉइल मीडिया में लगाया था। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, पत्तियां सारी आ चुकी हैं, नए नए शूट्स आ चुके हैं एंड कुछ कुछ नया फुटाव अच्छे से लेना स्टार्ट कर चुका है। प्लांट्स में जब आपको लीव्स दिखने लगे नए प्लांट्स में, तो आप समझे कि आपका रूट वाइट रूट बनना स्टार्ट हो चुका है, प्लांट ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है बेबी रोज़ फीडिंग या किसी भी बड़े गुलाब के लिए, आपको पानी हमेशा मॉइस्चर मेंटेन करके चलना है। आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपके गुलाब को पानी कब रिक्वायर्ड हो रहा है, कब ज़रूरत है। आपको वो चीज़ हमेशा मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छे तरह से गुलाब लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं जो इसमें शॉवरिंग करता हूँ वो मॉर्निंग जैसे ही मैं उठता हूँ अराउंड 7:30 के आसपास अपने गार्डन में पानी देता हूँ, और जब भी मैं पानी देता हूँ बहुत अच्छे से शॉवरिंग करता हूँ। फिर दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे एक बार मैं इसमें दोबारा से शॉवरिंग और वाटरिंग करता हूँ। इन दिनों गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और मेरे सारे पौधे ज़्यादा से ज़्यादा सब सेंटर में हैं, तो मैं एक बार शॉवरिंग शाम को 5 साढ़े 5 बजे भी अपने स्टाफ के थ्रू करवा देता हूँ, जिससे कि मॉइस्चर बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है और गुलाब को पानी की कमी महसूस नहीं होती है। और जितनी बार हम लोग इसमें शॉवरिंग करते हैं प्लांट का स्ट्रेस भी दूर होता है। दोस्तों, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मैनक्योर है, ये भी डेविड ऑस्टन है। ये मैंने सॉइल मीडिया में लगाया था। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मेरा सॉइल मीडिया बहुत ही अच्छा है। गार्डन सॉइल उसमें 33% है, 33% उसमें रिवर्स सैंड है और 34% काउडंग कंपोस्ट है। ये काउडंग कंपोस्ट बहुत अच्छी पुरानी सड़ी हुई खाद होनी चाहिए। दोस्तों, ये जो मेरा सॉइल मिक्सचर है ये बहुत अच्छा वेल ड्रेन्ड है। आपको बस लगाते समय इतना देखना है कि आपके गमले में अच्छे से ड्रेनेज होल हैं। दोस्तों, ये जो आईडी है ये कांस्टेंट है। ये भी एक डेविड ऑस्टिन रोज़ है। ये भी मैंने सेंडर में लगाया है। ये मैंने डायरेक्ट एक बड़े गमले में लगा दिया था। इसमें आप ग्रोथ देखिए, बहुत अच्छी ग्रोथ है, नए नए शूट्स आ रहे हैं। गुलाब की पत्तियाँ बिल्कुल चमकदार और अच्छी हो रही हैं, नए नए बेसल्स आ रहे हैं इसमें। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने सिंडर में ये कभी भी फील होता है कि ये मॉइस्चर इसमें मेंटेन नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर जल्दी से जल्दी मॉइस्चर के लिए पानी का स्प्रे या पानी अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। पानी की कमी की वजह से डाई बैक होता है और गर्मियों में डाई बैक बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है पानी की शॉर्टेज की वजह से। दोस्तों, आपको इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि अच्छी ग्रोथ के लिए इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन नए या पुराने गुलाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी नए शूट्स आते हैं, फुटाव आता है, अगर उसमें थ्रिप्स माइट या एफिड्स का अटैक होता है तो वो गुलाब हमारा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता। गुलाब के नए नए जो पत्तियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं और नई पत्तियां मुड़ने के बाद में वो ग्रोथ अच्छे से नहीं लेती है। दोस्तों, मेरी ये जो प्लांट की ग्रोथ आपको दिख रही है इसमें मैंने बहुत सिंपल से कुछ आइडियाज़ इसमें लगाए हुए हैं। मेरे कुछ थंब रूल्स हैं वो मैंने इसमें बिल्कुल अच्छे से अप्लाई किए हुए हैं। अच्छी वाटरिंग, शॉवरिंग, इंसेक्टिसाइड का अप्लाई करना और जो भी हमारे प्लांट्स में गंदगी होती है गमले में वो निकालना, जिससे कि फंगस ना लगे। 10 दिन में एक बार हमें अपने प्लांट्स में अच्छे से फंजीसाइड अप्लाई करना चाहिए, स्पेशली न्यू प्लांट्स में। आप अगर फंजीसाइड अगर स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे कर दीजिए, और स्प्रे करने के साथ साथ थोड़ा सा रूट जोन में भी वो चला जाए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है।
अगर आपको अपने पौधे में कोई भी ड्राई स्टेम दिखता है तो उसे आप ज़रूर रिमूव करिए, क्योंकि वो जो ड्राई स्टेम्स होते हैं वो आपके प्लांट्स की एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। आपको अपने प्लांट्स को, न्यू प्लांट्स को स्पेशली एक ऐसे एरिया में रखना चाहिए जहाँ पे इनडायरेक्ट सन हो, या तो फिर किसी बड़े पेड़ की छाँव के नीचे रख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैंने अपने ये जो बेबी रोज़ हैं उन्हें मैंने एक बड़े पेड़ के छाँव में रखा हुआ है। जो 12 से 3 बजे की बहुत तेज़ मई, जून, जुलाई में गर्मी पड़ती है, उससे अपने प्लांट्स को बचाना टफ हो जाता है, इसीलिए मैंने उसे इस तरह से रखा हुआ है। दोस्तों, ये जो आप मेरे गुलाब की पत्तियाँ देख रहे हैं, इतनी शाइनी एंड चमकदार और इतनी अच्छी ग्रोथ का एक रीज़न ये भी है कि मैं अपने प्लांट्स में 10 दिन में एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एप्लीकेशन ज़रूर देता हूँ। इसे भी मैं ड्रेंच करता हूँ, एज़ वेल एज़ जब मैं इसको ड्रेंच करता हूँ रूट ज़ोन में, मैं इस तरह से देता हूँ कि पूरा पौधा भीग जाए। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें कुछ स्पेशल सूट्स थे मेरे नए प्लांट्स में। तो लोग पूछ रहे थे कि गर्मियों में आपके गुलाब इतने अच्छे, स्वस्थ और नए बेशल्स कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि हमें तो अपने गुलाब बचाना भी मुश्किल है। तो यह आपके गुलाबों में इतने अच्छे बेशल्स कहाँ से आ रहे हैं? दोस्तों, उसका एक ये रीज़न सबसे बड़ा है कि मैं गर्मियों में भी कुछ फीडिंग देता रहता हूँ। स्पेशली बेबी रोज़ के लिए हमारे को फीडिंग देना बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, फ़र्क बस इतना होता है कि जो हमारी फीडिंग अक्टूबर से मार्च तक रहती है, उससे हम थोड़ी कम क्वांटिटी में, आधी क्वांटिटी में, जैसे हम लोग अगर 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से फीडिंग दे रहे हैं सर्दियों में, तो हमें बेबी फीडिंग हाफ़ ग्राम पर लीटर के हिसाब से देते हैं। इस प्लांट में मेरे ऑलरेडी ये 1 महीने, 1.5 महीने पुराना प्लांट है। आप देख सकते हैं कि 3 से 4 इसमें बेशल शूट्स हैं और 2 बेशल शूट्स और भी निकल रहे हैं। इस फुटाव का रीज़न सिर्फ मेरा बेबी फीडिंग है। ये सीक्रेट फीडिंग एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे दिया है एंड मैं इसको हमेशा से अपने गुलाब में देता आ रहा हूँ। मैं इसी से अपने बेबी रोज़ को बहुत अच्छे से फीडिंग करके बहुत हेल्दी और घना और बड़ा करता हूँ। दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान देना है, जो भी नए शूट्स आ रहे हैं आपके बेबी प्लांट्स में, उनमें अगर कलियां बन रही हैं तो आपको वो हटानी ज़रूरी है। उसका डिसबडिंग करना और डिसफ्लावरिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें नए प्लांट को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। स्ट्रेस देने से प्लांट अपनी सारी एनर्जी फ्लावरिंग और बर्ड्स की तरफ देता है, जो हमें बिल्कुल नहीं करना है। गुलाब के ग्रोअर के पास एक किचन वेइंग मशीन ज़रूर होनी चाहिए। हम जो भी क्वांटिटी में देते हैं उसको हम लोग को एग्जैक्ट क्वांटिटी में मेजर करके ही प्लांट्स में अप्लाई करना है, क्योंकि अगर हमारी फीडिंग थोड़ी सी भी हार्ड हुई, ज़्यादा हो गई अपने मेजरमेंट से, तो आपका प्लांट मर भी सकता है। दोस्तों, ये फीडिंग जो है 05234 20 ग्राम, 0050 60 ग्राम और 1261 50 ग्राम की है। इसको आप पॉज़ करके आराम से नोट कर लीजिए और ये एक मिक्सचर आप बना के रखिए। ये आपके गुलाब में काफ़ी अच्छे से, बेबी प्लांट्स में 1 महीने तक चल जाएगा। अगर आपके पास 8 से 10 गुलाब हैं तो आपको ये फीडिंग आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से गर्मियों में अप्लाई करनी है, और अगर आप ये सर्दियों में अप्लाई करते हैं तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। दोस्तों, ये जब भी मैं फीडिंग देता हूँ, इसके साथ में मैं 10 लीटर में 5 ml ह्यूमिक एसिड ज़रूर मिलाता हूँ। इस फीडिंग को अगर हम लोग ह्यूमिक एसिड के साथ में देते हैं तो मुझे उससे बेहतर रिज़ल्ट मिले हैं। एंड इसको मिक्स करने के बाद में मैं पानी को बहुत अच्छे से शफ़ल करता हूँ, सो दैट हमारा जो रोज़ मिक्सचर है फॉर्मूला, वो ह्यूमिक एसिड और पानी के साथ में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए एंड कुछ ऑक्सीजन भी जनरेट होती है, जिससे हमारे प्लांट को ऑक्सीजन बहुत अच्छे से प्रोवाइड होती है। फ्रेंड्स, आप जब भी अपने प्लांट्स में ये अप्लाई करेंगे, आपको इस तरह से देना है कि आपका पूरा प्लांट भीग जाए अच्छे से और उसके रूट ज़ोन में भी बहुत अच्छे से पानी चला जाए। आपको हर प्लांट में लगभग, एक छोटे बेबी प्लांट में आपको लगभग 500 टू 600 ml पानी इस फीडिंग को बहुत अच्छे से देना है। इस तरह से आप देखिए, पूरे प्लांट को आप भिगोइए और भिगोने के बाद में आप रूट ज़ोन में अच्छे से दे दीजिए।
इससे प्लांट की लीव्स में भी पानी जाएगा और रूट्स में भी। ये फीडिंग आपको 10 दिन में एक बार देनी ही देनी है। और फिर जब ये प्लांट आपका अच्छे से चल जाएगा तो मैं आपको एक मिक्स फीडिंग के बारे में भी बताऊंगा। वो एक मिरेकल फीडिंग है, उससे मेरे प्लांट्स बहुत जल्दी बड़े और घने होते हैं एंड फ्लावरिंग भी उससे बहुत अच्छी आती है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।